हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज हम बात करेंगे नाइका के आईपीओ के ऊपर कि हम लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं एज ए रिटेल इन्वेस्टर या फिर नहीं। इसमें आप इस वीडियो में पूरी तरह से इसमें इसका डाइसेक्शन देखेंगे कि ये कंपनी किस करती क्या है। आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल मस्ट बी नोइंग इट लाइक नाइका करती क्या है, इसका बिज़नेस मॉडल कैसा है, इसके बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं, मार्केट कैसा दिखता है और इसमें बिज़नेस ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स कैसे हैं और उसमें नाइका कहाँ खड़ी है। और वील डेफिनेटली डू द पीयर कंपैरिजन एज वेल। अलॉन्ग विद इट वील आल्सो सी द फाइनेंशियल्स ऑफ नाइका कि इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है इन लास्ट फ्यू ईयर्स। तो इसको वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करने वाला हूँ बिफोर यू सब्सक्राइब दिस पर्टिकुलर आईपीओ। तो अगर सब्सक्राइब करने का मन है तो क्या करें और अगर नहीं मन बनाया है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। बिफोर वी गेट इनटू द फाइनल डिटेल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। इससे पहले कि हम इस वीडियो को स्टार्ट करें, आप सभी लोगों को पता है कि इस तरह के टर्मोइल सिचुएशन में आज भी ज़बरदस्त ट्रैक्शन दिखाया है सोनाकॉम ने। सोनाकॉम आपको मैंने सुझाया था कि बहुत ही बेहतरीन एक कंपनी है ऑटो एंसिलरी में, एंड स्पेशली अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को टारगेट करना चाहते हैं। अमेजिंग कंपनी एंड आई थिंक यू कैन कीप दिस कंपनी ऑन योर रडार। लेट्स क्विकली जंप इनटू दिस वीडियो। सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस वीडियो में कि हाइलाइट्स क्या हैं इस पर्टिकुलर आईपीओ की। तो जो इशू जो है ये है कुछ 5,355 करोड़ का, जिसमें से 535 करोड़ का है वो रिटेल इन्वेस्टर्स का। तो 10% का ही रिटेल इन्वेस्टर्स को है। ये कंपनी जो है बहुत ही प्रॉफिटेबल है, हाई ग्रोथ बिजनेस में है, मार्केट लीडरशिप रखती है और ग्रोथ भी जस्टिफाई करती है इस पर्टिकुलर कंपनी की। वैल्यूएशन भी देखेंगे तो नाइका इज़ इंडियाज़ बिगेस्ट ऑनलाइन मार्केट प्लेस फॉर ब्यूटी, पर्सनल केयर एंड फैशन ब्रांड्स। The company delivered 17.1 million orders, whopping 17.1 million orders in FY21 and operates 80 offline stores also in 40 cities across India. तो काफ़ी अच्छा प्रेजेंस है, ओमनी प्रेजेंस है, नॉट ओनली इन द प्लेटफॉर्म और मार्केट प्लेस स्पेस बट ऑल्सो इन द ऑफलाइन स्पेस एज वेल। तो 80 ऑफलाइन स्टोर्स भी हैं इस कंपनी के। कंपनी 2012 में इनकॉर्पोरेट हुई थी एंड नाइका इज़ ए कंज्यूमर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म कंपनी डिलीवरिंग ए कंटेंट लेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि कंटेंट लेड लाइफस्टाइल रिटेल एक्सपीरियंस टू कंज्यूमर्स। एंड कंपनी ने जो है पोर्टफोलियो को डाइवर्स पोर्टफोलियो है, जैसे ब्यूटी, पर्सनल केयर एंड फैशन प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग देयर ओन ब्रांड्स प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय देम। तो अपना भी इनका प्राइवेट लेबल है जिसकी वजह से इनको प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी मार्जिन बढ़ जाती है। नाइका के जो है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में है और नाइका फैशन करके इनका अपैरल एंड एक्सेसरीज में भी अभी बिजनेस स्टार्ट हो गया है। अंडर द ब्यूटी एंड पर्सनल केयर ऑफरिंग्स द कंपनी हैज़ 1,97,195 SKUs from 2476 brands, primarily across makeup, skincare, hair care, bath, body, fragrance, grooming, appliances, personal care and health and wellness categories as of March 31st, 2021। तो जो ये बहुत ही अच्छे सेगमेंट में है, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर ऑफरिंग्स जो है, नाइकाज बिजनेस इज मेनली इन्वेंट्री लेड। तो इन्वेंट्री लेड बिजनेस है, इन्वेंट्री अगर है तो बिक जाएगा। दिस इज़ व्हाट द फिलॉसफी ऑफ दीज काइंड ऑफ बिजनेसेस है। अगर अवेलेबिलिटी नहीं है और किसी ऑर्डर प्लेस हो गया तो वो बहुत ही एक सीधे सीधे बिजनेस का नुकसान है। कंपनी जो अपना मैन्युफैक्चर करवाती है विद ओन ब्रांड ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में थ्रू थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चर and are sold under their brand names such as Nykaa Cosmetics, Nykaa Naturals and K Beauty। ये 3 ब्रांड्स के अंडर में ये अपने खुद के मैन्युफैक्चरिंग करवा के प्रोडक्ट्स बेच रही है। अपैरल एंड एक्सेसरीज वर्टिकल कंसिस्ट ऑफ 1350 ब्रांड्स एंड ओवर 1.8 million SKUs with fashion products across 4 consumer divisions, women, men, kids and home। ये 4 कैटेगरीज में इनकी प्रेजेंस है। नाइका फैशन हैज़ ऑल्सो 6 ओन्ड ब्रांड्स, 6 ओन्ड ब्रांड्स भी है। Company provides an omni-channel shopping experience to its customers। तो दोनों ऑनलाइन में तो आप देख ही सकते हैं ऑनलाइन में प्रोडक्ट कैसे है, बट ऑफलाइन में भी ये लोग अपने कुछ जो 80 स्टोर्स हैं वहाँ पर आप जाके फिजिकल लुक एंड फील वाला सिचुएशन है, वहाँ जाकर आप अपना इनके प्रोडक्ट्स भी देख सकते हैं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल अगर देख लेते हैं तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप देखेंगे, नेट सेल्स इनका कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। 1768 करोड़ का इन्होंने नेट सेल्स किया था FY20 में। FY21 में इन्होंने 2441 करोड़ का किया। अनुमान ये है कि अगर हम एक्सपेक्टेशंस पे देखते हैं तो 22 में
3563 करोड़ का सेल्स करेंगे और उसी तरह से ये कंसिस्टेंटली ये नंबर बढ़ रहा है। एबिटा देखेंगे तो वो भी कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है और आगे आने वाला फोरकास्ट भी ये दिखाता है कि ये कंसिस्टेंटली बढ़ता रहेगा। और एबिटा मार्जिन देखते हैं तो 4.6% का एबिटा मार्जिन किया था FY20 में, जबकि FY24 में एस्टिमेटेड है 8.1% हो जाएगा, ऑलमोस्ट दुगना हो जाएगा एबिटा मार्जिन भी। सबसे अच्छी चीज़ इस कंपनी का क्या है कि नेट प्रॉफिट की अगर आप बात करेंगे, FY20 में ये नेट लॉस में था, FY21 में इस बार 62 करोड़ का किया है इन्होंने। FY22 एस्टिमेटेड जो अर्निंग्स हैं उसके हिसाब से नेट प्रॉफिट इसका बढ़ के दुगना होने वाला है। उसके बाद 23 में भी ऑलमोस्ट दुगना हो जाएगा, उसके बाद FY24 में भी दुगना हो जाएगा। अब हम नाइका IPO के बारे में भी समझ लेते हैं, इसके IPO डिटेल्स क्या हैं। अगर आप देखेंगे IPO ऑलरेडी ओपन हो चुका है आज, क्लोजिंग डेट 1 नवंबर है। इशू जो है वो बुक बिल्ट इशू IPO है, फेस वैल्यू ₹1 है। IPO का जो प्राइस रखा है 1085 to 1125 पर इक्विटी शेयर। 12 शेयर्स का लॉट है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 12 है, NSE BSE दोनों पर लिस्ट होगा। फ्रेश इशू जो है वो है 630 करोड़ का। उसके अलावा जो 5351 करोड़ है वो ऑफर फॉर सेल है। तो अगर आप देखते हैं कि ये कंपनी अच्छा कर रही है, प्राइस IPO प्राइस काफ़ी लोग अगर आपको बोलेंगे 1085 रुपये या 1100 रुपये के आसपास का थोड़ा सा महंगा है, वो हम आगे पेयर कंपैरिजन में भी देखते हैं कि वो किस तरह का प्राइस दिखता है। इस IPO का ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर आप ऑब्जेक्टिव देखते हैं तो 5355 करोड़ जो है आउट ऑफ 55 करोड़ दैट नाइका विल रेज 4725 करोड़ इज एन ऑफर फॉर सेल। तो 4725 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, जहाँ की प्रमोटर कुछ ऑफलोड कर रहे हैं शेयर्स 540 करोड़ के, वाइल अदर शेयर होल्डर्स विल सेल शेयर्स वर्थ ₹4185 करोड़। तो जो इनके इन्वेस्टर्स हैं, जो इनके शेयर होल्डर्स ऑलरेडी हैं, वो कुछ 4725 करोड़ का ऑफलोड कर रहे हैं इस ऑफर फॉर सेल में। कंपनी विल रेज 630 करोड़, आउट ऑफ विच 234 करोड़ विल बी यूज्ड टू एनहांस द अवेयरनेस ऑफ द ब्रांड। सो ब्रांडिंग पे 234 करोड़ खर्चा होगा और 126 करोड़ जो है वो डेट रीपेमेंट में होगा और 42 करोड़ जो है स्पेंट ऑन सेटिंग अप न्यू रिटेल स्टोर्स एंड न्यू वेयर हाउसेज। तो न्यू रिटेल स्टोर्स भी आने वाले हैं इनके और वेयर हाउसेज में भी ये खर्चा करेंगे कुछ 42 करोड़ का। तो अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छे से इस पैसे को यूटिलाइज़ करेंगे। अब अगर देखते हैं तो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में ग्रोथ ज़बरदस्त है, ग्रोथ पोटेंशियल फॉर ऑनलाइन ब्यूटी एंड पर्सनल केयर एंड फैशन इंडस्ट्री में ज़बरदस्त ग्रोथ है। अकॉर्डिंग टू ए स्टडी कंडक्टेड बाय अवेंडर्स, द इंडियन ऑनलाइन ब्यूटी एंड पर्सनल केयर मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 3.5 times about 30% CAGR over the next 5 years to reach a size of $4.4 billion by 2025. The overall penetration of the online beauty and personal care segment in India is 8%. तो आज की तारीख में कितना है, वो है 8%, विच इज़ लोअर कंपेयर टू 20-25% इन US एंड 30-35% इन चाइना, 35 to 40% इवन इन चाइना, इंडिकेटिंग ह्यूज हेडरूम फॉर ग्रोथ। तो ये जो ग्रोथ दिखता है क्योंकि अभी 8% का ही पेनिट्रेशन है और जो US में 20-25% है और 35 से 40% चाइना में है, तो इसी वजह से हेडरूम जो बहुत ज़बरदस्त दिखता है ग्रोथ का इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। अब इंडियन ऑनलाइन ब्यूटी एंड पर्सनल केयर मार्केट अगर देखते हैं तो 2016 में ये कुछ 14 बिलियन का ये 2016 में मार्केट था इंडिया में, वो बढ़ के 2019 में 70 बिलियन का हो गया। तो 2020 में देखते हैं तो 91 बिलियन हो गया है 2020 में। तो परसेंटेज ऑनलाइन पेनिट्रेशन ऑफ BPC क्या है, पहले 2% था जो पेनिट्रेशन था इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का, ऑनलाइन पेनिट्रेशन 2% था 2016 में, फिर 6% हुआ और आज की तारीख में देखते हैं तो 8% पेनिट्रेशन है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का। और जा कहाँ तक सकता है, 20-25% तक जा सकता है। तो इसमें अभी 3 गुना ग्रोथ तो आराम से 3.5% टाइम्स तो आराम से हो सकता है। ऑनलाइन ब्यूटी जो है ग्लोबल बेंचमार्क के हिसाब से देखते हैं, ऑनलाइन ब्यूटी एंड पर्सनल केयर पेनिट्रेशन तो ग्लोबल बेंचमार्क के हिसाब से 8% है यहाँ पर, चाइना का 35-40% है और अगर US का देखते हैं 20-25% है। तो यहाँ पर पहुँचने के लिए भी काफ़ी ग्रोथ मौजूद है और यहाँ पर पहुँचने के लिए भी काफ़ी ग्रोथ मौजूद है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। सिमिलरली एज पर इंडस्ट्री एस्टिमेट्स द ऑनलाइन फैशन इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 32% CAGR।
तो 32% कैगर से ग्रो कर सकती है। एंड ये जो है ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स जो साइज़ हो जाएगा इसका $19 बिलियन का हो जाएगा बाय FY24। तो इंडिया ऑनलाइन फैशन मार्केट अगर हम देखते हैं तो वो देखते हैं इंडिया ऑनलाइन फैशन मार्केट साइज़ एंड ग्रोथ 2016 में 186 बिलियन का था, 2019 में 439 बिलियन का हो गया, कैगर 33% से ग्रो कर रहा है, और यहाँ पर 20 में आते आते 450 बिलियन का हो गया। तो ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। अगर हम बेंचमार्क के हिसाब से देखते हैं तो आज की तारीख में सिर्फ 12% ही है, जबकि ओवरऑल फैशन मार्केट साइज़ जो है वो 30 to 40% है ग्लोबल बेंचमार्क के हिसाब से पेनिट्रेशन जो है। इसी तरह से 30 to 40% है फैशन में US में भी। तो काफ़ी यहाँ पर भी हेडरूम ऑलमोस्ट 3.5 टाइम्स अभी यहाँ पर भी हेडरूम दिखता है आने वाले टाइम में। की पॉजिटिव्स देख लेते हैं। अगर की पॉजिटिव देखते हैं तो लार्जेस्ट स्पेशलिटी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्लेटफॉर्म है विद कंटेंट फर्स्ट अप्रोच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटेंट फर्स्ट अप्रोच। तो बहुत अच्छा इनका कंटेंट है जो कि अप्रिशिएट भी होता है, एंड जो इनका प्लेटफॉर्म है वो बड़ा ज़बरदस्त है, तो इसी वजह से ये बहुत अच्छा पॉजिटिव है। सेकंड अगर देखते हैं तो बिजनेस इज स्ट्रॉन्ग नेटवर्क इफेक्ट्स लीडिंग टू इंक्रीज कंज्यूमर स्टिकीनेस। तो जो इस प्लेटफॉर्म पे आ जाता है एक बार, जिसने नायका से ख़रीद लिया, वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इससे जुड़ा रहता है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। थर्ड अगर आपका पॉजिटिव देखते हैं तो एग्जिस्टिंग एंड न्यू कस्टमर मिक्स जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच है, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है, बट उसके अलावा अगर आप देखते हैं तो न्यू कस्टमर्स भी तबीयत से ऐड हो रहे हैं। 45% यहाँ पर न्यू कस्टमर्स था 2019 में, 55% का जो कंट्रीब्यूशन था टू GMV वो था एग्जिस्टिंग कस्टमर से। 2020 आते आते 66% हो गया एग्जिस्टिंग कस्टमर से और 34% हो गया न्यू कस्टमर से। सिमिलरली ये एग्जिस्टिंग कस्टमर्स का जो पोर्शन है वो बढ़ता जा रहा है, और साथ साथ न्यू कस्टमर्स भी ऐड हो रहे हैं। तो जो नया कस्टमर यहाँ से यहाँ ऐड हुआ, वो नया कस्टमर यहाँ पे पहुँच गया, विच इज़ लाइक देयर एग्जिस्टिंग कस्टमर। तो नया कस्टमर जो भी ऐड होता है वो एग्जिस्टिंग कस्टमर में कन्वर्ट हो रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। फोर्थ, एक्सपेंडिंग इनटू लाइफस्टाइल एडजेसेंसीज टू डीपन एंड ब्रॉडन ब्रांड रिलेशनशिप। तो एक्सपैंड कर रहे हैं लाइफस्टाइल में, वो बहुत अच्छी चीज़ है। ओमनी चैनल अप्रोच है टू कंटिन्यू टू एनहांस ओन ब्रांड कंट्रीब्यूशन। तो ओमनी चैनल में आने की वजह से अगर आपको लुक एंड फील का ऑप्शन मिल जाता है, आप एक तो वेबसाइट पे लेके ख़रीदें, बिना देखे, बिना टच किए, बिना क्वालिटी देखे। यहाँ पर ओमनी चैनल की स्ट्रैटेजी है जहाँ पर कि ये लोग अपने नए स्टोर्स भी खोलने की बात कर रहे हैं। रिस्क देख लेते हैं। रिस्क सबसे पहला ये है कि इंक्रीज्ड कंप्लायंस एडवर्स रेगुलेशंस कैन अफेक्ट बिजनेस। सबसे बड़ा रिस्क ये है कि गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है न्यू रेगुलेशंस फॉर ई-कॉमर्स कंपनीज सच एज रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स, restrictions on flash sales, use of brand associated with e-commerce entity for promotion, introduction of fallback liability, expansion of scope of e-commerce entity to include related parties, cross selling। तो बहुत restrictions आ गई हैं इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में भी, जो कि पहले नहीं हुआ करती थी। ये की रिस्क है। दूसरा, फेलियर टू कीप पेस विद चेंजिंग कंज्यूमर ट्रेंड्स एंड इवॉल्विंग फैशन रिक्वायरमेंट। तो आने हर थोड़े दिन में आप देखते हैं कभी कुछ नया आ जाता है, कभी कुछ नया आ जाता है। तो ये बहुत फास्ट मूविंग जो कंज्यूमर ट्रेंड्स हैं उसको पेस करना बहुत मुश्किल हो सकता है आने वाले टाइम में। डायरेक्ट कंज्यूमर अप्रोच अडॉप्टेड बाय ब्रांड्स एज वेल एज इंक्रीज्ड कंपटीशन। तो ये जो पॉइंट है ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है। आज अगर मैं अपना प्रोडक्ट इसके प्लेटफॉर्म पर बेच रहा हूँ तो मैं ये कोशिश करूँगा कि ये प्लेटफॉर्म पे ना जाके मैं डायरेक्ट कंज्यूमर को अप्रोच करूँ, एंड दिस इज़ वेयर द कंपटीशन इज़ कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो ये एक और की रिस्क है। वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं। विद इन द लिस्टेड स्पेस इसका कोई पीयर ग्रुप तो है नहीं इंडियन मार्केट में, तो इसका जो हम कंपैरिजन करेंगे वो इंटरनेशनल पीयर्स के साथ करेंगे। ग्रोथ जस्टिफाई करती है द प्रीमियम वैल्यूएशन। कैसे? नायका का GMV जो है हैज़ ग्रोन एट ए कैगर ऑफ 57% ओवर 2019 to 2021। विद इन दिस BPC सेगमेंट, बिजनेस एंड पर्सनल केयर सेगमेंट, ग्रू एट कैगर ऑफ 44%। तो ये पूरा सेगमेंट 44% से ग्रो कर रहा है, जबकि ये जो कंपनी है इसका 57% से ग्रो हुआ है, तो विच इज़ अ गुड थिंग, एंड दिस इज़ समथिंग विच इज़ एन अमेजिंग थिंग। ये अगर इंडस्ट्री को भी पीछे छोड़ दे रही है तो बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रही है। वाइल द फैशन सेगमेंट ग्रू एट कैगर ऑफ 386% ऑन ए स्मॉल बेस। तो बेस छोटा था तो इसलिए फैशन सेगमेंट इन्होंने अभी कुछ टाइम पहले ही शुरू किया है।
इसलिए काफ़ी ज़बरदस्त कैगर से ग्रो कर रहे हैं। दिस वॉज ड्रिवन बाई 30% ग्रोथ इन द नंबर ऑफ ऑर्डर्स एंड 20% एवरेज ऑर्डर वैल्यू ओवर 2019 टू 2021। तो 30% तो इनका ग्रोथ हो रहा है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा अगर आप बात करते हैं तो 20% एवरेज ऑर्डर वैल्यू भी बढ़ रही है, तो दोनों ही तरह से बढ़ रहे हैं। अमंग इंटरनेशनल पीयर्स नन ऑफ देम रिफ्लेक्ट्स अ सिमिलर ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड। ये बहुत अलग ही दिशा में चल रहा है और इसीलिए बहुत हाई ग्रोथ स्टोरी है, और इसमें ये जो प्रीमियम वैल्यूएशन है जस्टिफाई भी करते हैं। वी एस्टिमेट Nykaa's GMV to grow at 48.6% over the next 2 years and net sales to grow at a CAGR of 44% to reach 5279 crore by FY23। जो मैंने आपको पहले दिखाया था वो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि इस तरह से 48.6% से GMV इनका ग्रो करता रहेगा। अब this implies that Nykaa at an IPO price of 1125 will trade at FY23 EV by sales of 10.1 times, which is at a premium over the average calendar year 23 EV by sales multiple of its international peer and 25 to 30% above FY23 EV by sales of Indian retailers like Trent and DMart। तो उससे भी ज़्यादा peer ग्रुप से भी ज़्यादा इसको प्रीमियम मिल रहा है। This seems fair as Nykaa's growth profile is superior to both its international peer as well as Indian retailers। तो दोनों से ही अच्छा इसका ग्रोथ प्रोफाइल है, इसीलिए ये इस तरह के प्रीमियम कमांड करता है। पीयर कंपैरिजन देख लेते हैं। लॉरियल, एस्टी लॉडर, एवॉन, प्रोटेक्शन, बेस्ड ऑफ द THG होल्डिंग्स, बेथ एंड बॉडी वर्क्स, अल्ट्रा ब्यूटी, एवरेज, नायका, ये जो है इनसे अगर हम कंपेयर करते हैं तो EV बाय सेल्स अगर आप देखोगे तो 15 का है EV बाय सेल्स कैलेंडर ईयर 21 में, 2022 में भी 10.1 है, 7 है यहाँ पर कैलेंडर ईयर 23 में। मार्केट कैप बाय सेल्स भी देखते हैं तो मार्केट कैप बाय सेल्स भी 14.9 यहाँ पर आ रहा है, 10.1 एंड 7। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन इसीलिए मिल रहा है इसको क्योंकि इसका जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है वो बड़ी ज़बरदस्त है इन सभी के कंपैरिजन में, इसी वजह से इसको ये प्रीमियम वैल्यूएशन भी मिल रहा है। तो ये मैंने आपको नटशेल में सारा बताया कि नायका करता क्या है, करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो अभी मेरा कहने का मतलब मैं अगर इसको देखूँगा तो इसमें अगर मुझे अप्लाई करना है तो मुझे डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए, बट इसमें एक ही चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत ही छोटा पोर्शन है, 10% ही पोर्शन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रखा गया है, तो वहाँ पे एक थोड़ा सा ग्लिच है। तो आपको मैं ये राय दूंगा कि आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपनी सारी फैमिली के नाम पर एक एक लॉट लगा दीजिए, जो कि 12 शेयर्स का लॉट है, सभी के नाम पर एक एक लॉट लगाइए, रादर देन 2 लाख रुपए आप एज ए रिटेल इन्वेस्टर एक ही एप्लीकेशन में लगाएं। अगर वो आप कर देंगे तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सब्सक्रिप्शन ऑन दिस इज़ वेरी हाई। तो ये एक चीज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ मेरे को बहुत ही मुश्किल लगता है कि इसमें ज़्यादा लोगों का निकलेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हाइप है नायका का और बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है और प्रॉफिटेबल बिजनेस है। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड do share it with your friends and family. So this is it. We'll see you in the next video. Thank you so much for watching this video.